Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो विद्यार्थियों में, छात्रों में विभिन्न तरह की भ्रांतियां रहती है कि किसी भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर कैसे प्रस्तुत किए जाए कि उन्हें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो चलिए हम आते हैं इस वीडियो में, इसका जिक्र करेंगे, ऐसे बातों को समावेश करेंगे, ऐसे उपायों का जिससे आपको अंकों का बरसात होगा। तो चलिए देखते हैं हम परीक्षा में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का हम कलात्मक ढंग से कैसे प्रस्तुत करें, कैसे इसका उत्तर लिखें ताकि हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें हो सके। तो जैसे परीक्षा का जो है स्तर होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे पीएससी, यूपीएससी का एग्जाम, एक विश्वविद्यालय परीक्षा। तो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो है यूपीएससी और पीएससी की परीक्षाओं में हमें बिल्कुल जबरदस्त सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत करना होता है, लेकिन और कब लिखना होता है। लेकिन विश्वविद्यालय परीक्षा थोड़ा उससे थोड़ा सा अलग टाइप का है। विश्वविद्यालय परीक्षा में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, हालांकि सभी तरह के उत्तरों में आपको सारगर्भित अच्छा होना चाहिए। लेकिन चलिए हम आते हैं, सबसे पहले किस बात पर हम ध्यान देंगे जब अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले जैसे विश्वविद्यालय एग्जाम दे रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 प्रश्न हमको लिखने हैं और समय है 3 घंटा। ठीक है, 5 प्रश्न लिखने हैं, समय है 3 घंटा। तो हमको एक प्रश्न उत्तर लिखने के लिए लगभग 35 मिनट लगभग पड़ रहा है, 35 से 36, मान लीजिए 35। तो हम पहले समय का विभाजन स्पष्ट रूप से कर लें। जैसे पूर्णांक मान लीजिए 5 प्रश्न है और ये 16 अंक का एक प्रश्न है और 5 प्रश्न है तो 80 अंक का हुआ। तो हमें संतुलित उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले हम समय का विभाजन कर लिए। ऐसा न करें कि अगर हमें जो प्रश्न याद है उसका उत्तर हम 1 घंटा में एक प्रश्न को प्रस्तुत करें और बाकी जो 2 घंटे हैं उसको जैसे तैसे लेंगे। तो जैसे आपने एक प्रश्न का उत्तर 1 घंटे में प्रस्तुत किया और 16 अंक का है, तो आपको ऐसा नहीं कि ज्यादा अंक मिल जाएगा, और बाकी अगर आप एक प्रश्न को 1 घंटा लिखने में अपना टाइम को गंवा देते हैं और कोई एक प्रश्न को आप छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है कि उस पर जो आप 1 घंटा में जिन प्रश्नों का उत्तर लिखे 16 से ज्यादा अंक मिल जाएगा, और उसमें 16 अंक का आपका चला गया तो आपका अंक ऐसे ही नीचे हो जाएगा। इसलिए हम समय का विभाजन कर लेंगे। एक प्रश्न है का एक प्रश्न 16 अंक का है, 80 अंक है, 5 प्रश्न है, तो 35 मिनट एक प्रश्न का उत्तर देने में हमें लगेगा। तो इस तरह से हम पहले समय का विभाजन कर लें। अब भ्रांतियां विद्यार्थियों में रहता है कितना पेज उत्तर प्रस्तुत करें, तो ये आपके लिखने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन एक आदर्श जो उत्तर होगा, एक सामान्य रूप से जो उत्तर प्रस्तुत करने का जो ढंग होगा, आपको कम से कम अगर 16 अंक का एक प्रश्न है तो कम से कम 4 से 5 पेज आपको उत्तर विश्वविद्यालय एग्जाम में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, 4 से 5। और जिसका राइटिंग पावर ज्यादा है वो ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम 4 पेज में, 4 पृष्ठ में आप अपने उत्तर को, अगर 16 अंक का प्रश्न है एक, तो जरूर 4 पेज में उत्तर प्रस्तुत करें। इसी हिसाब से आप बांट लें, अगर 8 अंक का है तो उतरा पेज में। इसी रेशियो से आप पेज और अंक के अनुसार जो है पेज बांट में, उतना पेज में आपको उत्तर प्रस्तुत करना होगा। अब उत्तर कैसे प्रस्तुत करें, तो उत्तर प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न क्या कहता है, जैसे मांग के अनुसार, कहने का मतलब प्रश्न देखिए कितने भाग में विभाजित है। जैसे
मान लीजिए प्रश्न अभी है वर्तमान में, जैसे कोरोना की समस्या था, तो प्रश्न अगर आपका आएगा कोरोना वायरस क्या है, एक हो गया। कोरोना वायरस के फैलने से पूरे विश्व में कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई, सेकेंड पार्ट हुआ प्रश्न का। और तीसरा हुआ कोरोना वायरस को समाप्त करने में कौन कौन से उपाय अभी तक खोजे गए, ये तीसरा पार्ट हुआ। तो हम प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए उत्तर, तो पहला प्रश्न का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह से प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। और उत्तर कैसा होना चाहिए, बिंदुवार, अर्थात बिंदु पॉइंट्स में उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। बिंदुवार उत्तर समराइज और सारगर्भित देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लिखना शुरू किया और लगातार लिखते चले गए, तो ऐसा उत्तर अच्छा नहीं होगा। आप बिंदुवार उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। और बिंदुवार उत्तर लिखने के साथ साथ उत्तर में क्या होना चाहिए, जो प्रश्न का उत्तर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तारतम्यता होना चाहिए। जैसे जो बातों को लिख रहे हैं उसी संबंध में लगातार उसका उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम अपनी बातों को रखें और फिर लगा कि दूसरे सब्जेक्ट का बात, दूसरे तरह की बातों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तारतम्यता होना चाहिए उत्तर में, क्रमशः लगातार उसी वैसा ही होना चाहिए। जैसे तारतम्यता का अर्थ है, जैसे कोरोना वायरस क्या है, तो इसको हम लिख रहे हैं तो उसी बारे में। अब हम ऐसा उत्तर प्रस्तुत न करने लगे कि इनकी समस्याएं, इससे क्या क्या उत्पन्न हुई, ये दूसरा पार्ट। पहला आप कोरोना वायरस क्या है लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे क्या, तब उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, तब उसको आगे प्रस्तुत करेंगे अपने उत्तर में। तो तारतम्यता होनी चाहिए। और उत्तर में आंकड़े, ग्राफ, मानचित्र प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे जिस विषय का, जैसे आप मान लीजिए भूगोल की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें तो मैप और मानचित्र, ग्राफ निश्चित रूप से ही प्रस्तुत करना चाहिए। इकोनॉमिक्स की परीक्षा दे रहे हैं साथ उसमें आंकड़े प्रदर्शित होना चाहिए। फिजिक्स का दे रहे हैं आपको प्रयोग बनाना चाहिए। केमिस्ट्री का है समीकरण और प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है ये प्रस्तुत करना चाहिए। बायोलॉजी का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, मान लीजिए श्वसन तंत्र का आप उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो पूरे श्वसन तंत्र का जो बनावट होता है आप उसको बनाए कॉपी के अंदर उत्तर के ऊपर। तो इस तरह से जिस विषय की जैसा है, और किसी भी उत्तर में अगर आप नवीनतम बातों को समावेश करें, आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे, तो उससे एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होंगे और आपको अधिक अंक प्रदान किया जा सकता है। तो ये मानचित्र प्रस्तुत, ग्राफ, मानचित्र, आंकड़े, ये सब सारा चीज आपको प्रस्तुत करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बातों और तथ्यों को, जो आप महत्वपूर्ण बातें और तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने उत्तर के अंतर्गत, उसको रेखांकित कर देना चाहिए इस तरह से, जैसे हम ऐसे रेखांकित करेंगे ताकि हमने जो महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत किया है उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में उस पर हमारे एग्जामिनर का ध्यान जाए और अब उनका ध्यान हम अपनी बातों पर आकृष्ट करें। और क्या करेंगे, अनावश्यक बातों का समावेश बिल्कुल नहीं करें। जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट वही लिखने का प्रयास करें। अनावश्यक बातें लिखने से, आपको अनावश्यक कॉपी भर देने से अधिक अंक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो अनावश्यक, अंत में जो है परीक्षा, जब आप किसी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो निष्कर्ष जरूर रखें। निष्कर्ष जो होता है आपको प्रस्तुत करना चाहिए और अंतिम में हो सके तो अपना मंतव्य भी दे सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपका अपना निजी विचार, अपना मंतव्य क्या है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और लिखावट क्या होना चाहिए, साफ सुथरा एवं पढ़ा जाना चाहिए। मान लेते हैं आप सभी लोगों का अगर अक्षर और लिखावट एकदम सुंदर न भी हो, क्योंकि सभी व्यक्तियों, सभी विद्यार्थियों का जरूरी नहीं है कि लिखावट सुंदर ही हो, लेकिन अगर लिखावट सुंदर नहीं भी हो तो जो बातों को, जो उत्तर को आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और कम से कम पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पढ़ सके। जरूरी नहीं है कि सुंदर ही देखो, अगर नहीं हो तो नहीं भी सुंदर देखो, तो बातों को आप सारगर्भित और तथ्यों को सारगर्भित अच्छे तरीके से रखें और उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्रदान किया जाएगा।
अगर हम इन सारी बातों को अपने उत्तर में इन सारी बातों को समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिकतम से अधिक अंक परीक्षा में आपको जरूर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और पेज लिखने का बात जैसे है 4 से 5 पेज का जो हम बात किए, 4 से पेज, जैसे ये पेज है, मान लीजिए ये आप छोड़ देते हैं इस तरह से पेज जो है, ठीक है, ये इस तरह से आप यहां से लिखना शुरू करते हैं इस पेज से। कुछ लोग इधर भी ऐसे कर देते हैं, तो आप बीच में लिख रहे हैं और इधर बिंदुवार को वाइट देंगे तो 4 से 5 पेज बहुत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये पेज में आप पूरा लिखते हैं, इस तरह से पूरा तो आप लिखा नहीं देता एग्जाम में, इधर हाशिया छोड़ते हैं, कुछ लोग इधर भी छोड़ते हैं, तो आपको इस तरह से लिखता है, इतना छोड़ दिए, कुछ नीचे छोड़ दीजिएगा, तो 4 से 5 पेज अवश्य होना चाहिए। तो ये इस तरह से पेज जो आपको हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, तो इस तरह से पेज होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आपका उत्तर किसी पेज में यहां समाप्त होता है लिखना, आप किसी प्रश्न का उत्तर इस पेज में यहां समाप्त करते हैं, तो अगला उत्तर यहां आपको नहीं देना चाहिए, अगला उत्तर अगले पेज में आपको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। यहां आप अगर समाप्त करते हैं, अगर कोई प्रश्न का उत्तर यहां समाप्त होता है तो यहां से अगले प्रश्न का उत्तर आप प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, आपको फिर अगला प्रश्न, नए प्रश्न का उत्तर यहां से फिर प्रस्तुत करें। ये इस तरह से आदर्श उत्तर प्रस्तुत होगा। आगे जो है, किसी भी प्रश्न का उत्तर में निम्नलिखित तरीकों से उत्तर लिखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न है, शिक्षा क्या, भारत में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट में हम लिखेंगे प्रस्तावना, आप परिचय भी कह सकते हैं, प्रस्तावना को परिचय या भूमिका। प्रस्तावना या परिचय या भूमिका कुछ लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में हम जब रूपरेखा बनाएंगे तो प्रस्तावना, परिचय या भूमिका, किसी प्रस्तावना लिखे या परिचय लिखे, भूमिका, इसको लिखकर आपको जो है शिक्षा का अर्थ लिखना है, शिक्षा के बारे में। अब है शिक्षा, भारत में शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का क्या कारण है, तो सेकेंड में लिखना है शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का कारण, गिरते स्तर का कारण। फिर है तीसरा में इसके दूर करने के उपाय, दूर करने का उपाय। इसके बाद हम नंबर 4 में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। फिर आगे आप लिख सकते हैं, आप अपना विचार भी लिख सकते हैं, मंतव्य, जैसे आप लिख सकते हैं मंतव्य या अपना विचार, खुद का विचार आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत करते हुए आप अच्छे अंक आपको प्रदान किया जाएगा, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।